हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 31 अक्टूबर। और आपको पता ही है, नहीं, ये 31 अक्टूबर का न्यूज़पेपर है ना। और आज है 1 अक्टूबर। तो आज तो न्यूज़पेपर नहीं आया, लेकिन क्योंकि आज ऑफिस बंद है जनसत्ता का। और 31 अक्टूबर का हम लोग न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ दिया हुआ है इसमें। आइए फटाफट देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है चाइना को लेकर। देखिए, चाइना को लेकर अभी जो हमारा जो विवाद बना हुआ था, सीमा विवाद बना हुआ था ना, जो बॉर्डर डिस्प्यूट था, तो उसको लेकर यहाँ पे मामला को सुलझाया जा रहा है। क्योंकि अगर आप पूरा स्टोरी को समझे, चाइना जो है सबसे बड़ा जो उसका कंपटीटर है कौन है? अमेरिका। और अमेरिका से लड़ेगा या भारत से लड़ेगा, तो किसी एक के साथ उसको भी यहाँ पे मधुर संबंध बनानी होंगे। ठीक है। भारत भी जो है टेक्नोलॉजी के में क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। उस लिहाज से भारत को भी जो है यहाँ पे चाइना का सपोर्ट चाहिए होगा। ठीक है। तो कुल मिलाकर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको देख लीजिए। यहाँ पे पूर्वी लद्दाख याद रखिएगा, वही डिस्प्यूट बना हुआ है। मैकमोहन लाइन याद रखिएगा, मैकमोहन लाइन। ठीक है, सब चाइना से जुड़ा हुआ है। सीमा विवाद है, मैकमोहन लाइन। एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, सब चाइना से जुड़ा हुआ है। जून 2020 याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में आपका। जून 2020 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो मामला जो स्टार्ट हुआ था, आपने देखा था बीच में टेंशन कितना बढ़ गया था 2 साल पहले। तो ये जून 2020 में ही शुरुआत हुआ था। ठीक है। दो जगह याद रखिएगा, क्या नाम है? देपसांग और डेमचोक। ये जो जगह है ना, एक तरफ कंट्री का नाम दे देगा, दूसरी तरफ उसकी जगह का नाम दे देगा। ठीक है। जैसे रशिया यूक्रेन में भी युद्ध चल रहा है, तो कुसर की जो जगह है वो रशिया में है, तो बोलेगा मैच करके दिखाइए। तो डेपसांग चाइना से जुड़ा हुआ है, याद रखेंगे आप इसको। ठीक है। इसके बाद मैकमोहन लाइन, जो हम लोग का बाउंड्री है भारत और चाइना के बीच में, जो बाउंड्री है वो मैकमोहन लाइन है। भारत जो है मैकमोहन लाइन को मानता है, लेकिन चाइना इसको नहीं मानता है। ठीक है, ये याद रखिए। 2 फैक्ट हो गया। गलवान घाटी भी याद रखिएगा। चीनी विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है लियान जियान, ये भी नाम याद रखिएगा, न्यूज में आते रहता है तो क्वेश्चन पूछ लेगा इससे। नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे। देखिए, इकोनॉमिक्स से जब क्वेश्चन आएगा ना, तो 2-3 बहुत पूछता है। इकोनॉमिक सेक्शन से क्वेश्चन पूछेगा तो जीडीपी के बारे में पूछ लेगा। जीडीपी हो गया, नेशनल इनकम के बारे में पूछ लेगा। फिर ये 8 बुनियादी जो कोर है, जो कोर सेक्टर है, इसके बारे में पूछ लेगा। टर्सरी सेक्टर के बारे में पूछ लेगा। फिर प्लानिंग कमीशन के बारे में पूछ लेगा। नीति आयोग के बारे में पूछ लेगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में पूछ लेगा। आईएमएफ के बारे में पूछ लेगा। कुछ रिपोर्ट पूछ लेगा। ठीक। और जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ना, 2-3 को निकालता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है 3 को महत्वपूर्ण जो निकालता है, जैसे ग्लोबल जेंडर गैप हो गया, फिर ऊर्जा संक्रमक सूचकांक हो गया, पर्यटन को लेकर भी निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये तीनों याद रखिएगा। क्लियर है? देखिए, ये जो 8 को जो क्षेत्र होता है ना, कोर सेक्टर, उसमें से 8 में कौन कौन है? नेचुरल गैस, ठीक है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, बिजली और सीमेंट है, रिफाइनरी प्रोडक्ट। ये 5 याद रखिएगा। इसका 42.7 जो है ना, लगभग परसेंटेज है पूरा इंडस्ट्री में। मतलब जितना भी विनिर्माण क्षेत्र है ना, उसमें सबसे जो 42% है वो लगभग इन्हीं 8 बुनियादी क्षेत्र का। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है। अब आते हैं, अभी देखेंगे एक अभ्यारण्य है बांधवगढ़, है ना, वहां पे हाथी का मौत हो गया। देखिए, आप सभी जानते हैं नेशनल पार्क बहुत है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत है, तो कितना को याद रखेंगे हम लोग? एग्जाम में उतना याद रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो जो न्यूज में आ गया उसको तो आप ध्यान रख ही सकते हैं। जैसे बांधवगढ़ बाघ रिजर्व जो है, वहां पे हाथी का मौत हो गया ना। और आपको पता ही है प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरुआत हुआ था, क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। एक कछुआ को भी लेकर, प्रोजेक्ट कछुआ वाला जो था, वो 2006 या 2008 में, आप कंफर्म हो लीजिएगा। ठीक है, ये कमेंट करके बताइएगा आपने 2006 या 2008 में इसको शुरुआत किया गया था। क्लियर है? तो बांधवगढ़ जो है ना अभ्यारण्य, कहाँ है? एमपी में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और कुल्लू नेशनल पार्क भी याद रखिएगा, कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में, जहाँ पे चीता को क्या किया जा रहा है? रिहेबिलिटेट किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट मूव कर हम लोग। और क्यों ही हम लोग इसको यहाँ पे प्रिजर्व कर रहे हैं, क्यों ही इन मतलब चीता को ला रहे हैं? क्योंकि इकोसिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है ये देखिए, भारत और चाइना के बीच में जो भविष्य को लेकर बातचीत चल रहा है, तो आप सभी जानते हैं कितना टेंशन है। तो टेंशन को धीरे धीरे यहाँ पे रिलीज किया जा रहा है। 1914 में शिमला समझौता, बोलेगा शिमला समझौता किससे जुड़ा हुआ है? शिमला समझौता ये भारत और चाइना के साथ 1914 में हुआ था। पहला फैक्ट। दूसरा देख लीजिए, लगभग 3,500 का किलोमीटर जो है लोग बाउंड्री शेयर करते हैं, सबसे अधिक बांग्लादेश से करते हैं हम लोग, बांग्लादेश के साथ। ओके, 2 फैक्ट हो गया। अभी हाल ही में उत्तराखंड का पीसीएस हुआ था, उसमें पूछ दिया कि मैकमोहन लाइन जो है किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा।
वहीं पे जो है मैकमोहन लाइन देखने को मिलेगा आपको, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया। फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं, देखिए क्वाड याद रखिए, क्वाड भी यहाँ पे आ गया है। क्वाड जो है ना, जो चाइना का वन बेल्ट रोड जो इनिशिएटिव है उसी का अपोज करने के लिए क्वाड ने भी जो है यहाँ पे मिलकर काम कर रहा है। तो क्वाड में कौन कौन मेंबर है? भारत है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ये हो गया। दूसरा देखिए, अभी G20 सम्मेलन हुआ था दिल्ली में, हुआ था ना, तो भारत ने एक यहाँ पे प्लान यहाँ पे विकसित किया था, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे। ये वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव का अपोजिट में काम करेगा, ये भी याद रखेंगे। वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है वो चाइना का है, जो कि भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे युद्ध और मोरल के बारे में बात हो रहा है, सब मेंस में काम आएगा आपको, याद रखिएगा, मोरल, नैतिक वैल्यू। अभी देख रहे इजराइल जो है फिलिस्तीन को पूरा खत्म कर देगा, हमको लग रहा है, जिस तरह का युद्ध हमला चल रहा है। तो इजराइल बोल रहा है कि वहां पे आतंकवादी हमास ग्रुप है, उसको खत्म करना है, लेकिन उसके नुकसान क्या हो जा रहा है कि महिलाएं और बच्चे, जो वीमेन है, जो चाइल्ड है, वो लोग ज्यादा इफेक्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे एक शब्द है युद्ध अपराध। ये क्या होता है? देखिए, युद्ध होता है ना, तो उसके भी एक नियम कायदे होते हैं, आप उसको फॉलो करना होता है। जैसे कि आप स्कूल में, अस्पताल में, आश्रय स्थलों पे हमला नहीं करेंगे, अगर आप इस पे हमला करते हैं तो युद्ध अपराध आप कर रहे हैं। ये टर्म को याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेगा एग्जाम में। अब आते हैं हम लोग, ये क्या है, हाँ, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात हो रहा है, मेंस वगैरह में या एथिक्स पेपर में पूछता है, ब्यूरोक्रेसी का इंपॉर्टेंस पूछेगा, या पॉलिटी में पूछ लेगा आपसे, गुड गवर्नेंस में पूछ लेगा कि वो इंपॉर्टेंस ऑफ गुड गवर्नेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, है ना। तो इस तरह के टर्म जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पे नौकरशाह से यही बताया गया है कि आप लोग जो है ना, जो नागरिक हैं, उनके जीवन को कैसे सुगम बनाए, सरल बनाए, उसी पे बात किया जा रहा है। 31 अक्टूबर याद रखिएगा, 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का उस दिन जन्मदिन था, और इसको एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे आप। वर्तमान में जो भारत का मैप देख रहे हैं ना, उनका एकीकरण करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अब बात करेंगे हम लोग बायोडायवर्सिटी को लेकर। देखिए, आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, मेंस वगैरह दीजिएगा, तो वहां पे इन्वायरमेंट को लेकर क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। जब पूरा आप आर्टिकल को पढ़ेंगे तो सबसे पहले कहानी आपको बता देते हैं, अभी पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंस है ना, क्योंकि जिस तरह का इंडस्ट्री डेवलप कर रहा है, जिस तरह से डेवलप हो रहा है, धुआं निकल रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, तो यहाँ पे जो ह्यूमन लाइफ है ना, जो यहाँ पे एनिमल लाइफ है, बहुत नुकसान हो रहा है, डायवर्सिटी को बहुत नुकसान हो रहा है, तो उसको प्रिजर्व भी तो करना होगा। ये एंटोनियो गुतेरेस हैं, इनका नाम याद रखिएगा, ये पुर्तगाल के हैं, और ये यूएनओ के अभी महासचिव हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछता है एनवायरमेंट में कि जैव विविधता को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत ने क्या प्रयास किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या प्रयास किया है। तो कुछ ने प्रयास में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे फ्लो चार्ट बनाइएगा, और 3-4 को स्कीम के बारे में बात करिएगा। लाइफ, भारत ने लाइफ मिशन को लॉन्च किया है। फिर मदर फॉर प्लांट, ये देखिए यहाँ पे प्लांट फॉर मदर प्रोग्राम को लॉन्च किया है। पेरिस क्लाइमेट के बारे में बात कर लीजिएगा यहाँ पे। एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, ये स्कीम के बारे में बात कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे इंटरनेशनल बिग जो अलायंस है, इंटरनेशनल बिग जो अलायंस है यहाँ पे, उसके बारे में बात कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बाघ, तेंदुआ, शेर, हिम तेंदुआ, चीता जैसे जीवों को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि एक इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं, ठीक है। फिर वसुधैव कुटुंबकम के बारे में बात कीजिएगा, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। और हमारे चैनल का नाम भी पता ही है, जीएस कुटुंबकम है, तो इसी से लिंक है। जब हमने चैनल का नाम रखा था ना, तो इसके पीछे जो है इसी चीज़ को हमने इसी प्रिंसिपल को मानना था, ठीक है। चलिए, और इसके बाद हम लोग देख लेंगे, हाँ, तो ये प्रयास में आपको ऐसे फ्लो चार्ट बना के दिखा देना है, मेंस वगैरह में आपको अच्छे खासे नंबर मिलेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन जो है ना 20 मार्क्स का है, और आपने इस तरह के फ्लो चार्ट बना के आप यहाँ पे 2-2 पॉइंट अगर लिख दिए हैं, तो 20 में से 10 तो आपको एवरेज देगा ही, बाकी से 2 नंबर एक्स्ट्रा दे देगा आपको, 12 नंबर, क्योंकि आपने फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखाया। और एग्जामिनर को फ्लो चार्ट बहुत पसंद आता है, उसको कहानी पढ़ने का शौक नहीं होता है, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं ना, वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। तो उनको बस देखना चाहते हैं कि हाँ, बच्चे में जो है वो चीज़ है, समझ है कि नहीं। फिर बात करेंगे यहाँ पे ब्रिटेन के जो पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ऋषि सुनक, अभी अपोजिशन लीडर है, ठीक है। तो पूछ देगा कभी कभी कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो न्यूज़ में रहा है वो क्या है, तो ये ऑफिशियली हाउस है किसका? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री का। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया लोकसभा को लेकर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे अटेम्प्ट लीजिएगा, यहाँ पे क्या जवाब होगा इसका। अगर मान लीजिए आपको प्रिंटिंग अच्छा नहीं हो रहा है या स्क्रीन में इसका क्वालिटी अच्छा नहीं दिख रहा, तो आप स्किप कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी 68 में पूछा गया था कि ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में कौन सा गैस सबसे अधिक योगदान करता है, तो आपको यहाँ पे बताना है। फिर यहाँ पे ये मैथ का क्वेश्चन है
यहाँ पे क्या फील होगा आपको यहाँ पे बनाना, सॉल्व करके जवाब दीजिएगा आप लोग यहाँ पे। ये जो पैटर्न है यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या होगा ये बताना आपको, क्लियर है। ये मैप है, ईरान को देख लेते हैं। ईरान कौन कौन सा देश के साथ बाउंड्री साझा करता है, बहुत न्यूज में है। अजरबैजान, अर्मेनिया। देखिए 3-4 जो है ना मैप को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपको वहीं से आना है। हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे स्टूडेंट लोग क्या होता है बहुत कुछ पढ़ने के चक्कर में रिवीजन नहीं कर पाते हैं और वहीं पे हम लोग जो है बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं। ये मिस्टेक नहीं करना है, मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ। आप जो है ना 5-6 चीज़ों को ना बार बार पढ़ते रहिए। अगर आप 5-6 चीज़ों को बार बार पढ़ते रहेंगे ना तो आपका एक जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। अगर आप पढ़ के भी नहीं गए उस टॉपिक को ना तो आप जो है ना अपने कॉमन सेंस से वहाँ पे आंसर तक पहुँच सकते हैं। जैसे ईरान के साथ अजरबैजान, अर्मेनिया है, तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान है। सऊदी अरब नहीं करता है क्योंकि हमारे कमेंट जो है व्यूअर ने उन्होंने बताया था कि वो मैप जो है टच नहीं करता है और सही में नहीं कर रहा है। इराक हो गया, ठीक है। कैस्पियन सी को देख लीजिए लोकेशन, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान सारा टच करता है ईरान से। अब आती है यूक्रेन को लेकर, देखिए रशिया के साथ बाउंड्री शेयर करेगा ही, युद्ध चल रहा है तो बेलारूस के साथ करेगा, पोलैंड के साथ, रोमानिया के साथ। यह है ब्लैक सी, याद रखेंगे। टर्की के साथ देखिए यूक्रेन नहीं कर रहा, टर्की के साथ ऑप्शन में ही डाल देगा टर्की। क्या उसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? नहीं करता है। साइक्लोन भी बहुत न्यूज में है। साइक्लोन फॉर्मेशन का देखिए 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए किसका, सी सरफेस का, वो भी 50 मीटर तक। फिर कोरियोलिसिस फोर्स होना चाहिए, लैटेंट हीट होना चाहिए, लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, ओके, वर्टिकल विंड स्पीड होना चाहिए, तब जाके साइक्लोन का बनता है, फॉर्मेशन होता है। गंगा नदी, बिहार के एग्जाम देंगे और गंगा नदी पढ़ेंगे तो गंगा नदी देख लीजिए, उत्तराखंड में इसका उजागर होता है, मतलब गोमुख होता है, बंगाल की खाड़ी में गिरता है जाके। पटना, बक्सर, मोकामा, जो भागलपुर जो तमाम एरिया है, ये पटना जो है गंगा नदी के किनारे पे बसा हुआ है। मुंगेर भी है। 12 जिला जो है टच करता है। मान लीजिए बिहार का मैप है, गंगा नदी पास कर रहा है तो 12 जिला को टच करता है, सबसे अधिक पटना में, याद रखेंगे। सहायक नदी में ये बया नदी याद रखिएगा जो नॉर्थ से आता है, और बदुआ नदी, ये देखिए बदुआ, ये साउथ से आता है, ठीक। ये रहा, देखिए अभी न्यूज में क्या है, वैशाली याद रखिएगा, यहाँ पे बैराला झील है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य देखने को मिलेगा, और सोनपुर मेला बक्सर में लगता है, ये भी याद रखेंगे आप। बिहार का ये गंगा नदी वाला मैप है, अभी दिखाया था मैंने आपको। महानंदा, कोशी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक, घाघरा। फिर क्रमनाशा हो गया, सोन हो गया, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय, लोकेशन याद रखिएगा। यहाँ पर नेपाल है, नेपाल के साथ 7 जिला टच करता है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। अपने झारखंड के साथ 8, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। फिर है यहाँ पे मैप देख लीजिए, मेडिटेरियन सी के साथ जो है जॉर्डन बाउंड्री शेयर नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद मुझे कुछ खास नज़र नहीं आया, और ऐसे बने रहिएगा, अपना फीडबैक देते रहिएगा। आई होप आप लोग जो है हमारे चैनल को पसंद कर रहे होंगे। और आपको पता ही है दिवाली कल था, बीत चुका है, लोग आज भी सेलिब्रेट करेंगे। इसके बाद छठ महापर्व शुरू हो जाएगा, तो फेस्टिवल में जो है ना इंजॉय भी करना है और पढ़ाई भी करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक्सट्रीम बन जाना है हमें, बिल्कुल नहीं, क्योंकि फेस्टिवल होता है माइंड को रिलैक्स करने के लिए, अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, धन्यवाद।